हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर फिल्म में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाईवुड एंड पाइनवुड। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, एंड कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, ओके, ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कौन सा बेटर है, कहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। सो डिफरेंट पॉइंट्स को और वी कैन से टेक्निकल पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि प्लाईवुड एंड पाइनवुड को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए एंड कौन सा बेटर मटेरियल है। ये बात हमें पता है कि ये जो दोनों मटेरियल हैं इसको हम इंटीरियर में ही यूज़ करते हैं, ओके, इंटीरियर वर्क में ही इसको यूज़ किया जाता है। मे बी आपको पाइनवुड के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप ओनर हो, कारपेंटर हो, स्टूडेंट हो, सभी के लिए वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को फिर स्टार्ट करें। नाउ चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पाइनवुड एंड प्लाईवुड दिखता कैसे है। ये रहा प्लाईवुड एंड ये रहा पाइनवुड, ओके। जो प्लाईवुड होता है वो एक इंजीनियर वुड है एंड जो पाइनवुड है वो एक नेचुरल वुड है। व्हाट डज इट मीन बाय इंजीनियर वुड एंड नेचुरल वुड? इंजीनियर वुड का मतलब है कि इस वुड को मैन्युअली प्रिपेयर किया जाता है, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसकी मदद से इस प्लाईवुड को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ अगर आप उसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो जो प्लाईवुड की असली पहचान है ना, आप उसके क्रॉस सेक्शन से देख के पहचान सकते हैं। अगर इसके आप क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे लेयर फॉर्म है, ठीक है, लेयर बाय लेयर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, ओके। लेयर बाय लेयर का मतलब है कि इसको लेयर बाय लेयर प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें आपके थिन लेयर्स ऑफ वुड शीट्स होती हैं, ओके, एंड उसको जो है रेजिन और वी कैन से ग्लू की मदद से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नाउ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको कॉम्प्रेस करते हैं मशीन में एंड देन इस वुड को प्रिपेयर किया जाता है, दैट मीन्स प्लाईवुड को प्रिपेयर किया जाता है। इसका एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस की हेल्प से प्लाईवुड को प्रिपेयर किया जाता है। मैंने प्लाईवुड पे एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट में डिस्कस किया हुआ है कि प्लाईवुड होता क्या है, ओके, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एप्लीकेशंस वगैरह पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। नाउ ये तो हो गया प्लाईवुड, ओके। तो इंजीनियरिंग वुड का मतलब है कि इसका एक मैनुअली प्रोसेस होता है, एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की हेल्प से इस मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ व्हाट अबाउट पाइनवुड? पाइनवुड जो है वो एक, मैंने जैसे बोला, नेचुरल वुड है। पाइनवुड इज डेराइव्ड फ्रॉम पाइन ट्री। एक पाइन ट्री होता है, उसी से पाइन वुड को डिराइव किया गया, वहीं से इसको बनाया जाता है। पाइन वुड होता है, ठीक है, उसको कट किया जाता है, देन उस रिफाइन किया जाता है एंड रिफाइन करने के बाद मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कोई एडिशनल कोई इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जैसा वुड कट के निकलता है वैसा ही इसको रिफाइन करके मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है। ये कैसा होता है, ये अगर आप इस मटेरियल को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये सॉलिड वुड है। इसमें कोई, अगर आप इसे क्रॉस सेक्शन को भी देखेंगे ना तो कोई इसमें आपको लेयर नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं है, जैसा वुड बन के निकलता है पाइन का वैसे ही ये मटेरियल आपको दिखता है। ये सॉलिड वुड है, ओके, ये लेयर्ड के फॉर्म में नहीं रहता है। पाइन वुड की एक असली पहचान है। दूसरी, पाइन वुड को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको नेचुरल ग्रेन्स दिखेंगी, ओके। मैं अभी अपीयरेंस के बारे में जब डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। इसमें एक नेचुरल ग्रेन होता है, वो ग्रेन से भी आप इसको पहचान सकते हैं। ये प्राइमरी डिफरेंस है पाइनवुड और प्लाईवुड के बीच में, ठीक है। एंड दोनों के बीच में मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, पहला पॉइंट हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो पाइनवुड होता है ना, उसमें कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं होता है। पाइनवुड कट के आता है, उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब क्या है? रिफाइन का मतलब है कि उसको क्लीन किया जाता है प्रॉपर, एंड देन उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है, एंड देन वो यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पाइनवुड एंड
प्लाईवुड। नाउ चलिए बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। सो जो सेकेंड डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ। ओके, नाउ अगर हम प्लाईवुड की बात करें तो जो प्लाईवुड का स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पाइनवुड। ओके, क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर इसका होता है, सेकेंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफर करता है, ठीक है, डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू पाइनवुड। एक और रीजन है, पाइनवुड जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, एंड जो प्लाईवुड होता है वो हार्ड मटेरियल है। तो जो हार्ड मटेरियल होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉफ्ट वुड। ऑलराइट, सो इस वजह से जो स्ट्रेंथ है वो प्लाईवुड की ज्यादा होती है, पाइनवुड की कम होती है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी जो है प्लाईवुड जो है वो बेटर होता है एज कंपेरिजन टू पाइनवुड। क्यों होता है? उसका मेन रीजन क्या है? एक तो जो पाइनवुड होता है वो एक नेचुरल वुड है। सो नेचुरल वुड का मतलब क्या है कि देखिए जो भी जितने भी नेचुरल वुड्स होती है ना, जब उनको कट किया जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा सो नो डाउट, अगर जैसे एक पाइनवुड है उसको हमने कट किया और कट करने के तुरंत बाद ही हमने अगर उसको यूज कर लिया सो होगा क्या कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है। सो डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। सो इस वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। नो डाउट कि जब भी पाइनवुड को कट किया जाता है तो उसको एक लंबे समय के लिए उसको पहले ड्राई किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, नेचुरल वुड की एक सबसे बड़ी मतलब जो बोलते हैं माइनस पॉइंट क्या है कि जब भी कितना भी आप उसको ड्राई कर लीजिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा बहुत रह ही जाता है। आउटर से तो वो ड्राई हो जाता है, बट अगर हम कोर सेक्शन की बात करें, ठीक है, मींस जो इनर साइड होता है वहां पे मॉइस्चर कंटेंट होता ही होता है। ऑलराइट, एंड वो टाइम टू टाइम बाद ही जो है वो खत्म होता है। सो अब ये सोचे कि अगर हम उसको 6 महीने तक भी ड्राई करें, ओके, एंड सोचे कि वो 100% ड्राई हो गया है, उसमें मॉइस्चर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत रह ही जाता है। दूसरी बात ये सॉफ्ट है, तो एक तो सॉलिड वुड है, सॉफ्ट भी वुड है, ठीक है, एंड तीसरी चीज इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। सो जब भी इस पे लोड पड़ेगा ना, सो चांसेस हैं कि जरूरी नहीं कि बेंड ही कर जाए, डिफॉर्म ही कर जाए, बट चांस इसमें रहता है कि इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम प्लाईवुड की बात करें, प्लाईवुड में अच्छी बात क्या है ना कि अगर इसमें ज्यादा भी लोड पड़ गया, मान लीजिए अगर इसमें 10 किलो न्यूटन का बियरिंग कैपेसिटी था, हमने इसमें 11 किलो न्यूटन भी अप्लाई कर दिया ना, तो मे भी वो झेल जाए, वो बियर कर सकता है, बट पाइनवुड के केस में ऐसा नहीं है। सो स्टेबिलिटी के मामले में भी जो है प्लाईवुड बेटर है एज कंपेरिजन टू पाइनवुड। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही बेटर हैं, प्लाईवुड भी बेटर है, पाइनवुड भी बेटर है। प्लाईवुड 19-20 का डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बट दोनों ही ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ओके, सो हमने स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन चारों के बारे में बात कर लिया। अब चलते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने। अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो प्लाईवुड होता है ना वो कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू पाइनवुड। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो पाइनवुड होता है ना उसमें कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, एंड इस वजह से उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर हम वही प्लाईवुड की बात करें तो इसमें पूरा एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, एक पूरा मैनुअली प्रोसेस होता है, उसको पूरा करना पड़ता है, एंड देन जाके प्लाईवुड को प्रिपेयर किया जाता है। एंड एक ये भी मेन रीजन है कि जो अदर मैंने पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, ठीक है, स्टेबिलिटी हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए तो जो प्लाईवुड है वो ज्यादा बेटर है। सो ये भी मेन रीजन है कि प्लाईवुड महंगा पड़ता है। एक और रीजन है कि प्लाईवुड में अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रेड्स हैं, तो उस वजह से भी जो प्लाईवुड है वो कॉस्टली पड़ता है एज कंपेरिजन टू पाइनवुड। नाउ चलिए बात करते हैं अपीयरेंस की। अगर हम अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो जो हमारा प्लाईवुड है ना उसको अगर हम देखेंगे तो थ्रू आउट उसका जो शेप होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ओके, बट अगर वहीं हम पाइनवुड की बात करें, सो पाइनवुड में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल वुड है। अगर उसकी ग्रेन्स, उसमें ग्रेन्स होती हैं, तो उसका अगर ग्रेन्स चेक करेंगे ना आप, सो अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, सो या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे आपको ग्रेन्स डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि उसमें कोई मैनुअली कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होता नहीं है।
सो जैसा ट्री रहेगा पाइन ट्री, वैसा ही उसका सरफेस रहेगा, ठीक है। सो नेचुरल होता है, इस वजह से उसमें जो ग्रेन्स होती हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। सेकेंड, आपको जो पाइन वुड में एक और चीज देखने को मिलेगा कि उसमें नॉट्स आपको देखने को मिलेगी, गांठें होती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह के कुछ आपको नॉट्स देखने को मिलेंगे। सो वो भी एक नेचुरल है, कोई उसमें एडिशनल प्रोसेस नहीं है, वो एक नेचुरल लुक है। सो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पाइन वुड इज मच 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 डिफर देन दी प्लाईवुड, ओके। बट प्लाईवुड में क्या है कि आपको लेयर्स भी यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी, सरफेस भी आप देखेंगे तो पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन 98-99% आपको सेम ही देखने को मिलेगा। नाउ चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन की। सो अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो दोनों ही, चाहे प्लाईवुड हो और चाहे पाइन वुड हो, दोनों को ही इंटीरियर वर्क में बहुत ज्यादा उसकी मतलब यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही दोनों ही बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है, उनके दोनों के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं। इनको देखिए, अगर हम प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड को ज्यादातर जो है वो जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होता है वहां पे उसको यूज किया जाता है। जैसे कबर्ड हो गया, वार्डरोब हो गया, आपके ड्रेसिंग टेबल हो गया, किचन हो गया, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट हो गया, हर जगह पे आप देखेंगे, बेड हो गया, वहां पे प्लाईवुड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर हम पाइनवुड की बात करें तो पाइनवुड को भी कैबिनेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, बट वो आउटर सरफेस के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जहां पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। दूसरा, पाइनवुड को वहां पे प्रेफरेंस दिया जाता है जहां पे हमको लुक चाहिए होता है, वुड लुक, वुड टेक्सचर चाहिए होता है। सो जहां पे वुड टेक्सचर हमको चाहिए होता है वहां पे पाइनवुड को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसको ज्यादातर डेकोरेटिव प्लेसेस पे यूज किया जाता है, जैसे वॉल पे कोई पैटर्न है वहां पे पाइनवुड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो जहां पे हमको ज्यादा ब्यूटी चाहिए, ज्यादा नेचुरल लुक चाहिए, वुड लुक चाहिए, ठीक है, सो वहां पे हम पाइनवुड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये लाइटर भी होता है, इसका लुक भी बिल्कुल नेचुरल होता है। सो एक ये बहुत ही एलिगेंट लुक हमको प्रोवाइड करता है। प्लाईवुड में ऐसा नहीं है। प्लाईवुड के केस में क्या है कि उसमें हमको माइका वगैरह का यूज किया जाता है, जिसको हम लैमिनेट्स बोलते हैं, उसको यूज किया जाता है। लैमिनेट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप लैमिनेट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, मैंने उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सो ये एक प्लस पॉइंट है पाइनवुड के लिए कि पाइनवुड में आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं खर्च करना पड़ता है, ठीक है। उसमें बस आपको कोटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, पॉलिश वगैरह। बट अगर हम उसकी प्लाईवुड की बात करें तो उसमें आपको पूरा माइका का कॉस्ट अलग आता है, तो ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसको कवर कराना पड़ता है। इसको हम ओपनली नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या ओपनली नहीं रख सकते हैं, इसको हमें कवर कराना पड़ता ही है। बट पाइनवुड के केस में ऐसा नहीं है। सो ये थे इसके कुछ एप्लीकेशंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि प्लाईवुड एंड पाइनवुड में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सा मटेरियल बेटर है, कहां पे हमको किस मटेरियल को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है सो गिव थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई बैक करूंगा। सो ऐसे ही मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।